गाइस, अगर आप 2024 में अपना चैनल स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जितने भी यूट्यूबर्स आप अभी देख रहे हो थोड़े टाइम पहले तक इन सब का चैनल बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा था। लेकिन अभी इनमें से कुछ के चैनल्स तो ऑलरेडी डेड हो चुके हैं और कुछ के धीरे धीरे डेड होते जा रहे हैं। और आप भी जब अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करोगे तो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपका भी चैनल धीरे धीरे डेड होने लग जाएगा। क्योंकि देखो, चैनल डेड होना यूट्यूब का एक ऐसा फिनोमेना है जिससे लगभग सारे ही क्रिएटर्स इफेक्ट होते हैं। अब इसके पीछे रीजंस कई सारे हो सकते हैं, जैसे कुछ के चैनल्स कंट्रोवर्सीज की वजह से डेड हो जाते हैं, किसी को कुछ अपने पर्सनल इश्यूज होते हैं, या फिर कुछ क्रिएटर्स ऑडियंस के साथ अच्छे से इंटरैक्ट नहीं कर पाते, इस वजह से भी उनका चैनल डेड हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी रीजंस होते हैं जो ऑलमोस्ट सारे ही क्रिएटर्स जिनका भी चैनल डेड होता है उनमें आपको कॉमन देखने को मिलते हैं। जैसे चैनल डेड होने का एक बहुत कॉमन रीजन है अपने कंटेंट को समय के साथ इवॉल्व ना कर पाना। फॉर एग्जाम्पल, कुछ टाइम पहले तक प्रैंक वीडियोस पे बहुत भर भर के व्यूज आते थे, लेकिन अभी अगर आप एक प्रैंक चैनल ओपन करते हो तो इट्स वेरी मच पॉसिबल कि उसको ग्रो करने में आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होने वाली है। और ये भी हो सकता है कि आपके वीडियोस पे व्यूज बिल्कुल भी ना आए, बिकॉज अब प्रैंक वीडियोस उतने ज्यादा नहीं चलते। अब जिन भी चैनल्स ने प्रैंक वीडियोस बना के अपना चैनल ग्रो करा था और उन्होंने अपने कंटेंट को टाइम के साथ साथ इवॉल्व नहीं करा, उन सारे लोगों के चैनल्स धीरे धीरे डेड होते जा रहे हैं। अब अपने कंटेंट में चेंजेस करना इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ऑडियंस जैसे जैसे मैच्योर होती है तो उनके प्रेफरेंसेस भी चेंज होते हैं। जैसे अभी से 5 साल पहले आपको किसी और टाइप का कंटेंट बहुत अच्छा लगता होगा, लेकिन अभी शायद आप उस टाइप का कंटेंट बिल्कुल भी नहीं देखते होंगे। तो इसीलिए क्रिएटर्स को भी ट्रेंड के साथ साथ और ऑडियंस की डिमांड क्या है उसके साथ साथ अपने कंटेंट को इवॉल्व करते रहना पड़ता है। जैसे एक बहुत फेमस क्रिएटर हैं रणबीर अलाहाबादिया, उनकी जर्नी अगर आप देखोगे तो पहले वो फिटनेस वीडियोस बनाते थे, देन ही स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस ऑन मेंस फैशन, फिर व्लॉग्स बनाने लगे और अब वो अपने चैनल पे पॉडकास्ट करते हैं। तो अगर कोई भी क्रिएटर यूट्यूब पे लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करना चाहता है तो उसको अपने कंटेंट को समय समय पे इवॉल्व करते रहना होगा। अब मेजोरिटी लोग ये करने में फेल हो जाते हैं एंड दैट्स व्हाई देयर चैनल्स स्टार्ट्स टू डाई। नाउ यूट्यूब चैनल्स डेड होने का दूसरा रीजन है बर्नआउट। देखो, YouTube पे वीडियोस बनाना एक बहुत टीडियस प्रोसेस है। आपको सबसे पहले टॉपिक ढूंढना होता है, फिर उस पे रिसर्च करके स्क्रिप्ट लिखनी होती है, देन यू हैव टू रिकॉर्ड योर वीडियो, फिर उसको एडिट करना होता है और फाइनली जब हम अपनी वीडियो को अपलोड करते हैं तो वहाँ पे कीवर्ड्स कौन से यूज करने हैं, किस तरह से डिस्क्रिप्शन लिखना है, ये सारी चीजों का हमको ध्यान रखना पड़ता है। एंड यही प्रोसेस हमें बार बार रिपीट करना होता है फॉर एवरी सिंगल वीडियो, जिस वजह से काफी सारे क्रिएटर्स बहुत ज्यादा स्ट्रेस में भी रहते हैं और धीरे धीरे ये स्ट्रेस इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि फिर वीडियोस बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता और इसी को हम बर्नआउट कहते हैं। अब ऐसे सिचुएशन में कुछ क्रिएटर्स अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए यूट्यूब से कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लेते हैं और फिर वापस से कंटेंट अपलोड करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे भी होते हैं जिनका स्ट्रेस इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो फिर दोबारा कभी भी वीडियोस बना ही नहीं पाते और जब उनके चैनल पे नए वीडियोस नहीं आते हैं तो इवेंचुअली उनका चैनल धीरे धीरे डेड हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि क्रिएटर्स इतने सारे वीडियोस बना चुके होते हैं कि उनके पास नए वीडियोस के लिए कोई आइडिया ही नहीं होता एंड इसलिए भी वो वीडियोस बनाना बंद कर देते हैं एंड दैट लीड्स टू द डेथ ऑफ देयर चैनल्स। नाउ द थर्ड रीजन इज चेंजेस इन यूट्यूब एल्गोरिदम। अब देखो, YouTube पे किस वीडियो को कितनी ज्यादा रीच मिलेगी, कौन सी वीडियो वायरल होगी, किस वीडियो को ट्रेंड करना है या किस चैनल को बूस्ट करना है, ये सब कुछ YouTube एल्गोरिदम डिसाइड करता है। और YouTube एल्गोरिदम के भी कुछ अपने रिक्वायरमेंट्स होते हैं और जो भी वीडियोस या चैनल्स उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं वो बूस्ट हो जाते हैं। जैसे अभी से कुछ टाइम पहले तक YouTube एल्गोरिदम बहुत सिंपल था, तो उसमें अगर किसी वीडियो पे व्यूज अच्छे आ रहे हैं, लाइक्स हैं और उस पे कमेंट्स अच्छे खासे हैं तो वीडियो वायरल हो जाती थी। लेकिन YouTube का एल्गोरिदम समय समय पे अपने आप को चेंज भी करता रहता है और जब YouTube का एल्गोरिदम चेंज होता है तो उसके रिक्वायरमेंट्स भी बदल जाते हैं। जैसे अभी अगर आपको अपनी कोई वीडियो वायरल करनी है तो उसके लिए आपको इंप्रेशन CTR, एवरेज व्यू ड्यूरेशन, ऑडियंस रिटेंशन, वॉच टाइम, वीडियो की लेंथ, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। इसीलिए जब एल्गोरिदम में चेंजेस होते हैं तो बहुत सारे चैनल्स की रीच काफी डाउन हो जाती है एंड इवेंचुअली बहुत सारे चैनल्स फिर खत्म भी हो जाते हैं। नाउ यूट्यूब चैनल्स डेड होने का फोर्थ रीजन है कंपटीशन। अब आपने भी ये चीज ऑब्जर्व करी होगी कि YouTube पे अगर कोई एक टाइप का कंटेंट वायरल होना शुरू हो जाता है या उस पे अच्छे खासे व्यूज आने शुरू हो जाते हैं तो फिर बहुत सारे क्रिएटर्स सेम टाइप का कंटेंट क्रिएट करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैमरा वाले भैया एक यूट्यूब चैनल है, तो सबसे पहले मिनी व्लॉग्स उन्होंने बनाना स्टार्ट करा था।
अब क्योंकि वो फॉर्मेट काफी नया था, यूनिक था और अच्छा खासा उस पर रिस्पॉन्स मिल रहा था, तो फिर बहुत सारे क्रिएटर्स ने उनसे इंस्पायर होकर मिनी व्लॉग्स बनाना स्टार्ट कर दिए। तो जब बहुत सारे क्रिएटर्स एक ही टाइप का कंटेंट क्रिएट करने लगते हैं तो ऑडियंस भी फिर डिवाइड हो जाती है और इस वजह से फिर सबके व्यूज कमाने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा अगर किसी भी कैटेगरी में कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो वो कैटेगरी भी बहुत जल्दी सैचुरेट हो जाती है। अब सैचुरेट कहने का मतलब कि उस कैटेगरी में कंटेंट इतना ज्यादा बन चुका होता है कि उसमें ग्रो कर पाना या डिसेंट व्यूज ला पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और जब ग्रोथ नहीं होगी, व्यूज नहीं आएंगे, तो फिर चैनल्स का डेड होना तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। बट लास्ट रीजन जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ इज द बिगेस्ट रीजन जिसकी वजह से यूट्यूब चैनल्स डेड हो जाते हैं, एंड दैट इज लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंट रह पाना वैसे भी एक बहुत मुश्किल काम है और मैंने आपको अभी अभी बताया था कि YouTube पे वीडियोस बनाने का प्रोसेस बहुत टीडियस है, बहुत स्ट्रेसफुल है। तो YouTube पे कंसिस्टेंटली वीडियोस बना पाना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर आप अपने चैनल पे कंसिस्टेंटली वीडियोस अपलोड नहीं करोगे तो धीरे धीरे आपकी ऑडियंस किसी और क्रिएटर को देखना शुरू कर देती है और जब आप थोड़े टाइम के बाद अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं तो फिर आपको उस तरह का इनिशियल बूस्ट नहीं मिलता क्योंकि आपके पास ज्यादा ऑडियंस होती नहीं है, एंड दैट्स व्हाई एल्गोरिदम भी आपके वीडियोस की रीच काफी कम कर देता है। अब कंसिस्टेंसी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको हर दिन कंटेंट अपलोड करना है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि आपका जो भी शेड्यूल है उसी शेड्यूल को आपको मेंटेन करके रखना है। जैसे मैं हर वीक में एक वीडियो अपलोड करता हूँ तो ये मेरी कंसिस्टेंसी हो गई। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे माइंड में जरूर आता है कि यार बहुत सारे जो टॉप क्रिएटर्स होते हैं वो तो कंसिस्टेंट नहीं रहते, फिर उनके हर वीडियो पे इतने ज्यादा व्यूज कैसे आ जाते हैं? तो देखो इसके दो रीजंस हैं। पहला कि जो बड़े क्रिएटर्स होते हैं ना उनका सपोर्ट बेस, उनका फैन बेस इतना ज्यादा बड़ा होता है कि वो चाहे कभी भी अपनी वीडियो अपलोड करें, उनकी वीडियोस को अच्छा इनिशियल बूस्ट मिल जाता है, एंड दैट्स व्हाई बाद में यूट्यूब एल्गोरिदम भी उनके वीडियोस को काफी ज्यादा बूस्ट कर देता है। और दूसरा फैक्टर होता है कंटेंट की क्वालिटी। जितने भी ये बड़े क्रिएटर्स होते हैं उनकी कंटेंट क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, एंड दैट्स व्हाई ऑडियंस के पास उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता। इसीलिए वो चाहे जब भी वीडियो अपलोड करें उनकी वीडियो पे भर भर के व्यूज आने ही आने हैं। लेकिन मेजोरिटी क्रिएटर्स इंक्लूडिंग मी बहुत नॉर्मल से बहुत कॉमन वीडियोस बनाते हैं जिनको कोई भी बहुत इजीली रेप्लिकेट कर सकता है, यानी उसी टाइप के वीडियोस बना सकता है। इसीलिए मेजोरिटी क्रिएटर्स जब इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं तो उनका चैनल भी धीरे धीरे डेड होना शुरू हो जाता है। तो ये वो कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से आपका चैनल डेड हो जाता है। बट कुछ ऐसी मिस्टेक्स भी बहुत सारे क्रिएटर्स करते हैं जिसकी वजह से उनका चैनल कभी ग्रो नहीं हो पाता और वो मैंने इस वीडियो में बता रखी है। तो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट दिस वीडियो।